सभी भारतवासियों को अमेरिका के लगाए टैरिफ से कुछ दिनों के लिए राहत मिली है। जी हाँ, 1 अगस्त से लागू होने वाला 25% टैरिफ 7 अगस्त से लागू होने वाला है। अमेरिका ने अपने निर्देश में कहा कि भारत समेत बाकी देशों पर 1 अगस्त से लगने वाला टैरिफ अब 1 सप्ताह बाद लागू होगा, जो अब 7 दिन बाद से प्रभावी माना जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर बुधवार को 25% फीसदी टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, जो 1 अगस्त से प्रभावी होने वाला था, लेकिन अब इसे 7 अगस्त के लिए टाल दिया गया है। अमेरिका की ओर से जारी किए गए निर्देश में अब ये टैरिफ 7 अगस्त से बांग्लादेश, ब्राजील और अन्य देशों पर लागू किया जाएगा। बुधवार को डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक से भारत समेत कई देशों पर टैरिफ का ऐलान करते हुए दुनिया में फिर से हलचल मचा दी थी। भारत पर 25% टैरिफ का ऐलान करते हुए ट्रंप ने कहा कि व्यापार बाधा को दूर करने के लिए यह टैरिफ लगाया जा रहा है। इसके अलावा जुर्माने का भी ऐलान किया गया था, जो रूस से तेल और डिफेंस प्रोडक्ट्स खरीदने के कारण हुआ था। हालांकि अभी अमेरिका ने नए आदेश के तहत सभी देशों पर लगने वाले टैरिफ को 1 सप्ताह के लिए टाल दिया, यानी कि अब टैरिफ लगने की नई डेडलाइन 7 अगस्त हो चुकी है, जिस पर भारत ने बिना कोई जवाबी कार्रवाई के सीधे शब्दों में कहा कि देश हित में हर संभव कार्रवाई की जाएगी। वहीं एक सरकारी अधिकारी ने कहा था कि भारत नेगोशिएशन टेबल पर अमेरिका के टैरिफ का जवाब देगा। लोकसभा में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी कहा था कि बात 10 से 15% टैरिफ की हुई थी, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि टैरिफ को लेकर देश हित में हर संभव कार्रवाई की जाएगी। भारत पर अतिरिक्त दबाव बढ़ाने के लिए अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया है। वह चाहता है कि जल्द से जल्द भारत अपने एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर से समझौता करके डील कर ले, लेकिन भारत इस पर बिल्कुल भी राजी नहीं है। भारत का कहना है कि किसी भी सूरत में वह अपने कृषि और डेयरी सेक्टर्स को अमेरिका के लिए नहीं खोल सकता। जी हाँ, इसके आगे हम आपको बताना चाहेंगे कि अमेरिका भारत से अपने कृषि और डेयरी उत्पादों, खास करके नॉन वेज मिल्क और जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों के लिए बाजार खोलने और इन पर टैरिफ कम करने की डिमांड कर रहा है, जिस कारण से अभी व्यापार डील नहीं हो पा रही है। अमेरिका इसमें 100% टैरिफ से छूट जाता है। भारत में दूध को धार्मिक और सांस्कृतिक तौर पर पवित्र माना जाता है और मांसाहारी चारा खाने वाले मवेशियों से मिले दूध को अनुमति देना भारत के लिए स्वीकार्य बिल्कुल नहीं। भारत चाहता है कि दोनों देशों के बीच एक संतुलित सौदा हो जो 140 करोड़ लोगों, खासकर 70 करोड़ किसानों के हितों की रक्षा करे। खाद्य सुरक्षा, किसानों के हित और रणनीतिक स्वायत्तता को प्रमुख पर रखना चाहता है। साथ ही अमेरिकी बाजार में बेहतर पहुंच की उम्मीद भी कर रहा है।